सामाजिक और धार्मिक अगुवा तेज नारायण उरांव बहुत ही बेहतरीन और सुंदर काम कर रहे हैं। इनकी काम देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी युवा लड़का है और अगुवाई सरना समाज सरना धर्म के प्रति लगातार करते जा रहे हैं। इनका साथ गंगी उरांव जो लुधियाना में रहती है, वो अभी घर आई हुई है और इनका बेशकीमती समय तेज नारायण उरांव के साथ दे रही है। और यहाँ के जो बहन लोग हैं वो लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। साथ ये जो भाई लोग हैं वो भी साथ दे रहे हैं। तेज नारायण उरांव अपने गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से, विनती के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, झंडा गाड़ी के माध्यम से और घर परिवार में अच्छाई और सुंदर हो इसके लिए लगातार अच्छी अच्छी बातों को बताकर, मांदर बजाकर, पोशाकों के माध्यम से छोटा या बड़ा काम जैसे भी हो वो अपने पोशाक में रहना भूलते नहीं है। जब भी पूजा पाठ प्रार्थना हो उस समय वो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि जो हमारा आदिवासी का पोशाक है उस पोशाक पर रहे और समाज के लोगों को एक अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से समाज के लोगों को बताएं कि मैं एक पूर्ण रूप से सोच विचार, खाना पीना, उठना बैठना, पहनावा सब कुछ सरनामाएँ है। ऐसे वो एक संदेश देते हैं। उनका बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब काम है। आज ये जो भजन के माध्यम से बताते हैं कि आज हम सभी लोग इतने बहिरे हो चुके हैं कि सरनामा आवाज़ देती है वाहनों के माध्यम से और अपनी ओर बुलाती है, लेकिन हम लोग इतना दूर चले गए हैं, सोच से दूर चले गए हैं, विचार से दूर चले गए और अपना धर्म से भी, अपना समाज से भी काफ़ी दूर चले गए। माँ का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ पावनों के माध्यम से बुला रही है, सदा धर्म, सदा सदा रहना, खाना पीना और प्रेम और शांतिमय जीवन के लिए, शांति और प्रेम और सत्य के रास्ता सरना माँ बता रही है। उस बताए हुए मार्ग पर आज हम लोग नहीं चल के किस तरह से हम लोग भटक चुके हैं और किस तरह से भटकाव कर रहे हैं और भटकते चले गए हैं। बहुत सारे गाँवों में देखता हूँ जो सरना है उस सरना में चढ़ने नहीं देते हैं। कहते हैं कि महिलाओं को चढ़ना नहीं चाहिए। तो महिलाएं जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? पुरुष तो आते नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि चलो महिलाएं नहीं आती हैं सरना में, लेकिन पुरुष शक्ति जितने हैं सभी लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन तो आएँ। जिससे बहुत सारे जो हमारे समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उस समाज के लोग, महिलाएं अगर अपने पूजा स्थल में नहीं आती है तो पुरुष तो आते हैं सप्ताह में एक दिन और वो हमेशा आते रहते हैं। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल पुरुष शक्ति अपने धर्म कर्म की तरफ ध्यान ही नहीं है। सारा दिन हम लोग जुआ जंकड़ नशा उल्टा सीधा करके हम अपना समय को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन पुरुष शक्ति सरना वगैरह में नहीं आते हैं। तो मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जिस सरना में महिलाओं को चढ़ने नहीं दिया जाता है मत चढ़ने दीजिए, लेकिन पुरुष पूरा शक्ति के साथ में आए। बृहस्पतिवार के दिन भी कोई भी काम ना करे, कोई भी काम नहीं करे, छोटा बड़ा सारे काम छोड़ के एक दिन धर्मेश के दिन और चाला माँ का दिन समझ के उस दिन छुट्टी करे और अच्छी तरह से माँ के शरण में होके पूजा पाठ और प्रेम की बातें करने के लिए रखें। जब हम इस तरह से हम करने लगेंगे तो हमारा समाज निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और बाकी जो महिलाएं हैं उनको हम ये बता सकते हैं कि चलो हमारे गांव में सरना में महिलाओं को नहीं चढ़ना है, नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो उनके लिए कहीं दूसरे जगह व्यवस्था करें। और अगर दूसरे जगह नहीं कर सकते तो अपने घर के आंगन में ही चिरा झंडा जो है वहाँ पर झंडा का स्थापित करके झंडा के सामने पानी डाल सकते हैं, विनती भजन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर में एक अच्छा वातावरण हो, एक एक बच्चे में धर्म के प्रति सोच हो, परिवार में सोच हो, ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी पुरुष शक्ति को अपने शक्ति को सही जगह पर लगाएं, अपने धर्म में लगाएं, अपने समाज में लगाएं। कैसे अपने धर्म और समाज बेहतर और सही दिशा में हो इस ओर लगाएं। दूसरे समाज के लोग देखो अपने अपने धार्मिक स्थान को, धार्मिक जो उठने बैठने का या पूजा प्रार्थना करने का जो जगह है या उनका जो रहने का घर या मंदिर मस्जिद जो भी है वो बनाते हैं, वो कितना बेहतरीन और सुंदर तरीक़े से बनाते हैं।
लेकिन हम उनसे भी शिक्षा नहीं लेते हैं। और हम जो सर नवग्राम आते रहते हैं उनको हम लोग टोकाए या उनको सोचते हैं कि नहीं आए, कैसे नहीं आना चाहिए। जो जो कुछ भी कोई घटना होता है या दिक्कत होता है तो सरनाम आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा बहुत सारे गाँव में कहते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ 2-3 ठो गाँव में, गाँव का नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ, पर ऐसा है कि वहाँ शुरुआत हुआ था और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन कोई कोई जैसे पहाड़ वगैरह चेंज होता है, उस पहाड़ वगैरह चेंज होने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि नहीं, महिलाओं को मेरे पहनाई में नहीं चढ़ना चाहिए। इस तरह से भी बातें लोग करते हैं। तो ये गलत है। हम सभी लोगों को इस बात को जानना होगा कि आज यही और इसी तरह से सोच की वजह से हमारे समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे धर्म का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारे धर्म को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के, हमारे पूर्वजों को छोड़ के दूसरे जगह चले गए हैं। क्या ये सब भी देख के आप सभी लोग को दर्द नहीं होता है? क्या ये सब भी आप सोच को आप परेशान नहीं होते हैं? आज हमारे पहाड़ लोग को हम चाहेंगे कि इस प्रकार से सरनामा या सरना के पास में आने के लिए ना डरें। अगर हमारे माता बहनें या भाई बहन सभी मिल के अगर सप्ताह में आते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा निडर करें। हमको खुद को इस निडर बनाना होगा कि जीवन में अच्छा और बुरा तो होते रहता है, पर जब हम सरना माँ का पूजा पाठ और प्रार्थना करेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगा। अगर दुख तकलीफ आएगा भी तो हमारे अपने खाने पीने और अपने व्यवहार के ऊपर ज़रूर गौर करेंगे कि हमारा व्यवहार, हमारा खाने पीने का तरीका किस तरह से है। तो चलिए, ये बात और ये जो ऑडियो है ये किस तरह से आपको लगा ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना। और ये जो तेज नारायण उरांव है आज घर घर गांव-गांव में एक-एक घर में जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनके प्रति आपका क्या सोच होता है ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय धर्मेश, जय जाला। आगे मैं भजन दिखाता हूँ। Kira,